हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पिछली वीडियो में ये जो क्वेश्चन किया था ना, आधा किया था। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। तो शुरू करते हैं। अ प्रेयर ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री एंड अ प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल काइंड्स। मतलब एक प्रार्थना जो कि हमारे अपने देश के लिए और एक स्ट्रेंथ के लिए, ऑल काइंड्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए। इन वन ऑफ द पोइम्स टैगोर प्रेज टू गॉड टू ट्रांसफॉर्म हिज कंट्री इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। तो एक पोइम में ना जो टैगोर है ना, वो प्रार्थना करती हैं भगवान को कि वो कंट्री को ना हेवन बना दें, आज़ादी का स्वर्ग। ही प्रेज टू गॉड टू गिव हिम द स्ट्रेंथ टू बियर हिज जॉयज एंड सोरोज। तो वो भगवान को ये भी प्रेयर करता है कि स्ट्रेंथ दें दुख और सुख सहने की। द स्ट्रेंथ टू मेक हिज लव फ्रूटफुल इन द सर्विस ऑफ हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। और स्ट्रेंथ दे कि अपना जो प्यार है उसे फ्रूटफुल बनाएं, दूसरों के काम आए, है ना, सर्विस में। टैगोर मतलब सेवा करें। टैगोर लव्स नॉट ओनली द गॉड ऑफ लव। मतलब टैगोर सिर्फ प्यार नहीं करते गॉड ऑफ लव, परमात्मा के प्यार को, एंड कंपैशन, बट ऑल्सो द गॉड ऑफ पावर एंड पनिशमेंट। मतलब अगर भगवान वो कर रहे हैं ना, मतलब तरस कर रहे हैं, वो सिर्फ उसको ही नहीं करते, लेकिन जो भगवान पनिशमेंट देते हैं उसमें भी वो पूरा अपना विश्वास रखते हैं। टैगोर अपील्स टू गॉड टू लेट हिज माइंड, हिज सेंसेस, हिज सॉन्ग्स एंड हिज होल लाइफ टच गॉड्स फीट इन वन सैल्यूटेशन। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो सारी लाइफ है वो टच करे अपने भगवान के पैरों को। ठीक है, मतलब सल्यूट करना चाहते हैं हर पल को, हर एक क्षण को भगवान के लिए। तो पोइम्स ऑफ प्लीडिंग, बेनती की जो पोइम्स है, देयर आर नंबर ऑफ पोइम्स विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज काइंड ऑफ प्लीडिंग। बहुत सारी पोइम्स ने जिसमें मतलब विनती की हुई है भगवान को। टैगोर एड्रेसिंग गॉड एज अ मास्टर पोइट appeals to him to let him make his life simple and straight like a flute of reed for God to fill with music। तो जो टैगोर है ना, वो भगवान को एक मास्टर पोइट कहते हैं और अपील करती हैं कि उन्हें एक ऐसी सिंपल लाइफ चाहिए, सीधी लाइफ चाहिए, जैसे एक ना फ्लूट होती है ना, बांसुरी होती है, और उसमें मतलब म्यूज़िक कैसे आता है जब वो खाली होती है ना। तो ही प्रेज टू गो टू किंडल द लैम्प ऑफ लव विद हिज लाइफ। तो कहते हैं कि प्यार का जो लैम्प है जगाएं उसकी लाइफ में। टैगोर अपील्स टू गो टू टेक अवे द प्रीवेडिंग साइलेंट क्रूल एंड हीट ऑफ डिस्पेयर। तो भगवान से ये भी अपील करते हैं, विनती करते हैं कि जो दुख है ना, जो क्रूल है, जो चुप शांति है ना, उसे भी मतलब वो कर दें, मतलब उसे दूर कर दें। टैगोर सेज दैट ही वुड लाइक टू सी गॉड बिफोर हिज आइज। तो चाहते हैं, कहते हैं कि जो भगवान को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। एंड ही वुड लाइक टू एक्सपीरियंस द जॉय फ्रॉम गॉड्स ग्लैंस एट हिम। और वो खुशी भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जब भगवान अपनी नज़र करेंगे टैगोर पर। पोइम्स ऑफ एक्सल्टेशन एंड जॉय। तो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पोइम्स। मतलब खुशी की जो पोइम्स हैं वो वाली डिस्क्राइब की हैं अभी। मतलब इसमें ना अभी पोइम्स में क्या क्या है, भगवान टैगोर की पोइम्स में क्या क्या है, देखो वो है। अभी उसकी कोई जो पोइम्स में दुख भी है, कुछ में वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ में मिलना चाहते हैं, किसी में वो खुशी दिखा रहे हैं। अब ये पोइम्स ऑफ खुशी वाली हैं, ठीक है। तो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पोइम्स एक्सप्रेसिंग टैगोर्स सेंस ऑफ एक्सल्टेशन। तो बहुत सारी पोइम्स है जिसमें हम टैगोर की मतलब देखते हैं, खुशी की सेंस को देखते हैं। टैगोर सेज दैट एट द इमोर्टल टच ऑफ गॉड्स हैंड्स हिज लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट्स इन जॉय। तो टैगोर जो ये कहते हैं कि जब अमर मतलब मेरे हाथ टच करेंगे, है ना, गॉड को, मतलब गॉड के जो हैंड्स होते हैं उनको, तो उसकी जो खुशी की कोई हदें नहीं होंगी, लिमिट्स नहीं होंगी, मतलब वो बहुत खुश होगा तब। टैगोर सेज दैट ही विल्स ड्रंक विद द जॉय ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड and he forgets himself and begins to regard God as his friend. Though actually God is his Lord, the poet feels happy to be waiting for a visit from God। तो जो टैगोर है ना, वो कहते हैं कि वो फील करते हैं कि वो उन्होंने ड्रंक किया हुआ है, किससे, भगवान की प्रेज में जो वो सॉन्ग गाते हैं उनसे।
एंड वो चाहते हैं कि ही फॉरगेट्स हिमसेल्फ, कि वो भूल जाएं अपने आप को और शुरू कर दें भगवान को अपना फ्रेंड समझना। एक्चुअली में चाहे वो भगवान है लेकिन वो अपने गॉड को क्या समझता है, फ्रेंड समझता है। द पोइट फील्स हैप्पी टू बी वेटिंग फॉर अ विजिट, और वो खुशी भी मतलब है कि भगवान की जो प्रतीक्षा कर रहा है ना वो, उसमें भी उसे खुशी है टैगोर को। प्रोपेसी इन एडिशन टू प्रेयर एंड प्लीडिंग, जो भविष्यवाणी होती है ना वो भी दिखाई गई है इस पोइम्स में, गीतांजलि की पोइम्स में। गीतांजलि इज अ प्रेयर, प्लीडिंग एंड एक्सल्टेशन। इट ऑल्सो कंटेन्स द नोट ऑफ प्रोपेसी, मतलब ये भविष्यवाणी के बारे में भी शामिल करती है पोइम्स में भविष्यवाणी को भी। टैगोर्स प्रोफेसी डज नॉट रिलेट टू द फ्यूचर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल कंडीशंस, साइंटिफिक प्रोग्रेस एक्सेट्रा। अब देखो भविष्यवाणी के अगर हम सोचते हैं तो टैगोर की जो भविष्यवाणी किससे रिलेट नहीं करती, फ्यूचर में क्या स्टेट है वर्ल्ड की, पॉलिटिक्स क्या है, सामाजिक जो कंडीशंस है वो क्या है, साइंटिफिक प्रोग्रेस है ना, ये नहीं है इनकी जो मतलब भविष्यवाणी में। हीज प्रोफेसी रिलेट्स ओनली टू द फ्यूचर ऑफ हिज ओन सोल इन रिलेशन टू गॉड। लेकिन जो टैगोर की है ना मतलब जो पोइम्स हैं उनमें वो क्या भविष्यवाणी करते हैं कि फ्यूचर में वो जो अपनी आत्मा है ना वो किससे मिलेगी, भगवान से मिलेगी। तो इन द पोइम ऑफ गीतांजलि टैगोर वॉज टू मेंटेन द प्योरिटी एंड द ऑनेस्टी ऑफ हिज सोल इन ऑर्डर टू बिकम वर्थी ऑफ गॉड्स लव। तो पोइम में गीतांजलि में टैगोर ना मतलब वो जो मतलब वचन लेते हैं कि वो मेंटेन करेंगे अपनी शुद्धता को, अपनी ईमानदारी को, ठीक है, अपनी आत्मा को, कि वो ऐसे वर्थी बने, मूल्यवान बने भगवान के प्यार के लिए, ठीक है। तो इन अनदर पोइम, दूसरी पोइम में ही थैंक्स गॉड फॉर नॉट फुलफिलिंग हिज सिनफुल डिज़ायर्स। तो वो दूसरी जो पोइम है उनमें ये भी भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नहीं पूरी करी वो इच्छा जो कि पापों से भरी हुई थी। गॉड ऑलवेज वेट्स फॉर ह्यूमन बींग्स टू वेक अप देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो गॉड हमेशा मतलब वेट करती हैं कि जो मनुष्य है ना, जो मनुष्य है या मनुष्य है वो उठे और अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। टैगोर डिस्क्राइब्स डेथ एज द लास्ट फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। तो टैगोर डिस्क्राइब करती हैं कि जो डेथ है ना, मौत है जो, वो लास्ट मतलब अपनी ज़िंदगी की लास्ट फुलफिलमेंट है। ही सेज दैट ही विल वेट फॉर हिज डेथ जस्ट एज अ ब्राइड वेट्स फॉर हर ब्राइडग्रूम। तो वो कहते हैं वो डेथ की ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे की वेट करती है। टैगोर डज नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट डेथ। तो वो विरोध भी नहीं करते है ना, प्रोटेस्ट, टैगोर कभी भी डेथ को अगेंस्ट नहीं है वो। ही डज नॉट फील सैड बाय द थॉट ऑफ डेथ। और वो मौत के विचार से कभी सैड मतलब उदास भी नहीं होते। ही लुक्स अपॉन डेथ एज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। तो वो डेथ को कैसे देखते हैं, जैसे एक ब्लेसिंग होती है, आशीर्वाद होता है। The thought of death makes Tagore feel even more affectionate and sympathetic to his fellow human beings. तो जो थॉट है डेथ का वो टैगोर को फील कराता है, तो जो अफेक्शनेट होता है ना, किसी से अटैचमेंट होती है या हमदर्दी होती है अपने फेलो बींग से, अपने साथ वालों से। ही टेल्स देम दैट ही एंड दे हैड बीन नेबर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बट दैट ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम देम मोर एंड देन ही कुड गिव देम। तो वो कहती हैं कि जो वो हैं और उनके जो साथ वाले हैं वो क्या है, लंबे समय के लिए पड़ोसी हैं। ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम देम, वो उनसे प्राप्त करते हैं, मोर देन ही कुड गिव देम, ठीक है, जितना वो उन्हें देता है उतना ही वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है, इसके 2 पार्ट्स बने हैं, इसका आधा पार्ट पहली वाली वीडियो में है और इस वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।